हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आया हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज है संडे और बच्चों की छुट्टी है, तो आज मैंने अपना जो काम है वो सारा करा था। उसके बाद मैं नहाई हूँ यहाँ पे और मैं आ गई हूँ छत पे। तो मैंने अपने जो विधान और अव्यान को सुला दिया था। नहलाने के बाद बच्चे मेरे सो चुके थे, तो यहाँ आ गई हूँ मैं छत पे। तो आज मैंने हेयर वॉश करना था, तो थोड़ा मैं देर से ही नहाई थी। मैंने सोचा था पहले घर का सारा काम निपटा लूँ और बच्चों को नहला दूँगी, उसके बाद ही नहाऊँगी। तो सारा काम मेरा हो गया था और बच्चों को भी नहला दिया था, उसके बाद ही मैं नहाई थी और कपड़े भी सूखने डाल दिए थे छत पे सारे धो के। तो आज संडे है, फिर भी मम्मी की छुट्टी नहीं थी, मम्मी की ड्यूटी लगी थी आज भी। उनको आज भी घर पे रुकने का टाइम नहीं मिल पाया। संडे के दिन भी कभी कभी ड्यूटी लग जाती है, उनकी जो नौकरी है वो ऐसी ही है, संडे को भी लग जाती है उनकी ड्यूटी। आज उन्हें अपने भाई के यहाँ भी जाना था, मतलब मामा जी के यहाँ भी जाना था, उनके बेटे की शादी थी, तो आज वो वहाँ भी नहीं जा पाई। बस घर की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और हमारे घर में जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादा लोग नहीं हैं और इस वजह से वो नहीं जा पाई। आज जो है हमारा गोलू है, छोटा वाला जो गोलू, उसका आज कल होगा मुंडन, तो उसकी कुछ रस्में हैं वो भी आज करनी है शाम को। तो उसके वजह से गाना बजाना भी थोड़ा बहुत मम्मी को करना पड़ेगा, तो इस वजह से मम्मी और भी नहीं गई। घर में अगर घर का बड़ा ना हो और कोई काम हो तो भी अच्छा नहीं लगता है, और मम्मी ही है घर में हमारी बड़ी, तो उन्हें ही सब कुछ देखना पड़ता है। जो भी रस्में होती हैं वही बताती हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं है, मम्मी को पता रहती है सारी बातें, तो मम्मी ही सारे काम करवाती हैं। और वो उनकी अगर ख्वाहिश भी होती है कहीं जाने की, तो भी वो हम लोगों के वजह से सब छोड़ देती हैं और उन्हें रहना पड़ता है घर में ही। तो कभी कभी ये होता है ना, घर की औरतों को ही सब कुछ त्यागना पड़ता है, सारी खुशियाँ अपने त्यागना पड़ती हैं। तो यहाँ पे मेरे बाल वाल सूख गए थे, तो मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी, तो मैं नीचे आ गई थी। और गोलू और विधान सो रहा है, मम्मी तो है नहीं घर पे, मम्मी गई हैं ड्यूटी और सिद्धि अपना होमवर्क कर रही है स्कूल का। तो यहाँ पे मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी, तो आज मैं बना रही हूँ महरी। तो यहाँ पे मैंने जो मट्ठा था वो मथनी से मथ के रख लिया था और चावल भी धो के रख लिए थे। तो यहाँ पे मैंने कुकर में रिफाइंड डाल दिया था और उसके बाद उसमें डाल दी है कसूरी मेथी, और उसके बाद इसमें डाली है थोड़ी सी हींग, और उसके बाद डालूंगी मैं इसमें हल्दी और मिर्ची दोनों डाल दूंगी। और उसके बाद मैंने पानी डाल दिया, फिर अच्छे से चला लूँगी। और उसके बाद जो मैंने जो मट्ठा है वो मथ लिया था पहले ही, और जब मसाला हो जाएगा तो उसके बाद मैं डालूँगी इसमें मट्ठा। तो यहाँ पे मसाला हमारा हो गया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मट्ठा जो मथनी से मथ के रखा था, उसके बाद मट्ठा डाल दिया है इसमें और पानी डाल दिया। उसके बाद मैं अच्छे से चला लूँगी, क्योंकि अगर अच्छे से चलाऊँगी नहीं तो जो मट्ठा होता है वो फट जाता है, तो थोड़ा बहुत देर चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैंने चला लिया था, थोड़ा सा हल्का सा उबाल आ गया था। उसके बाद जो चावल भिगो के रखे थे वो मैंने उसमें डाल दिए हैं। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे मैंने डाला है नमक, और तो नमक मैंने डाल दिया है। उसके बाद फिर मैंने कुकर लगा दिया था और थोड़ी देर बाद बन गई है महरी हमारी। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप भी बना के देखना। तो आज संडे था तो मेरा कुछ खाने खट्टा और चटपटा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे महरी बना ली थी। बहुत टेस्टी लगती है, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे हमारी महरी हो चुकी है रेडी और मम्मी भी आ गई थी अपनी ड्यूटी से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मम्मी को ही खाना दूँगी लगा के, और बच्चे भी उठ गए थे, तो मम्मी जो विधान है वो मम्मी के साथ ही खाना खाता है। तो यहाँ पे विधान को और मम्मी को मैंने खाना लगा दिया है। और सिद्धि बोल रही थी मैं बाद में खाना खाऊंगी, तो सिद्धि बाद में खाना खाएगी। यहाँ पे मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट नहाई थी, मैंने सुबह नाश्ता ऐसे किया था थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मुझे भूख लगी थी, तो मैंने भी खाना अपने लिए लगा लिया है।
और सीरियसली बहुत अच्छी जो महरी है वो बहुत अच्छी बनी है। हल्की हल्की जो है खट्टी होती है महरी, क्योंकि इसमें मट्ठा पड़ता है। और साथ में मैंने मूली का सैलेड भी बना लिया था और हरी मिर्ची। तो यहाँ पे मेरा खाना हो गया था। उसके बाद बच्चों ने जो है कूड़ा फैला दिया था, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि बच्चे भी पूरे दिन संडे को इतना शोर शराबा मचाते हैं, इतनी शैतानी करते हैं बहुत ज़्यादा। पूरे दिन मुझे यही काम करते हो जाता है, पूरे दिन जो होता है फैलावा रहता है। और शाम को है ढोलक वोलक भी बजना है, तो मैं जो है क्लीनिंग का काम है, साफ़ सफाई वो है अभी ही कर दूँगी, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ देखिए मेरा गोलू भी उठ गया था, और यहाँ पे मैं जो है वो गोला कस के रख लूँगी, क्योंकि शाम को जो है गोला बटता है हमारे यहाँ ये रस्म में, मुंडन की रस्म में। तो यहाँ पे आज तो मुंडन नहीं होगा, मुंडन होगा गंगा स्नान पे, तो उससे पहले जो रस्में होती हैं वो करी जाती हैं। तो आज शाम को ढोलक बजेगी, तो उसके लिए मैं अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं गोला कसूँगी, और उसके बाद मम्मी यहाँ पे, क्योंकि मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि शाम का बुलावा मम्मी ने दे दिया था सबके लिए। तो यहाँ पे मम्मी ने जो है वो तैयारी करना शुरू कर दी है, क्योंकि शाम भी देखिए हो चुकी है। और यहाँ पे मम्मी बैठ गई थी ढोलक बजाने के लिए, और बच्चे कर रहे हैं डांस। तो यहाँ पे मैंने मम्मी से बहुत बोला था कि मम्मी आप चले जाओ मामा जी के बेटे की शादी में, तो मम्मी नहीं गई थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी अगर मैं चली जाऊँगी तो जो ये है जो गोलू के जो रस्में होती हैं वो नहीं हो पाएंगी। तो इस वजह से मम्मी नहीं जा पाई थी। वैसे तो मम्मी ने सारी तैयारी जो थी वो करके रख ली थी कि उन्हें शादी में जाना है, पर एंड मौके पे जो है गोलू का मुंडन भी करवाना था, क्योंकि फिर बाद में नहीं होता, इस वजह से मम्मी नहीं गई। तो मम्मी को मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मम्मी मतलब हमारी खुशियों के वजह से, हमारे वजह से मम्मी नहीं जा पाई, क्योंकि घर की इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। और ये है कि मुझे बहुत ही बुरा लगा था कि मम्मी नहीं जा पाई, क्योंकि पहले जो था हमारे ससुर जी के वजह से मम्मी नहीं जा पाती थी कहीं भी, और अब जो वो नहीं रहे हैं तो भी हमारे वजह से भी अब मम्मी नहीं जा पा रही हैं। जिम्मेदारियाँ इतनी पड़ गई हैं, घर में कोई नहीं रहता है, इस वजह से जिम्मेदारियाँ मम्मी के ऊपर इतनी पड़ गई हैं कि उनका कहीं निकलना ही नहीं हो पाता। अगर वो कहीं जाने का मन भी बनाए तो भी नहीं जा पाती हैं। तो यहाँ पे जो है रात होने लगी थी, तो यहाँ पे जो है पड़ोस की भाभी हैं, उनकी बेटी से ये रस्म करवाना थी, तो यहाँ पे वो आ गई थी, और भी लोगों को बुलाया था। तो यह रात ज़्यादा हो रही थी, तो इन्हें फ़ोन करके मम्मी ने बुला लिया था कि जो भी रस्में हैं वो कर लें जल्दी जल्दी, क्योंकि गोलू भी रोने लगता है, गोलू भी कभी भी सो जाता, फिर गोलू उठता नहीं, इस वजह से मम्मी ने उन्हें पहले फ़ोन करके बुला लिया था। क्योंकि रात में सबका टाइम रहता है ना खाने पीने का, तो जो भी लोग हैं वो थोड़ा देर से ही आते हैं। अगर बुलावा दे दो तो थोड़ा देर ही लग जाती है लोगों को आने में। तो यहाँ पे मम्मी ने सबको बुलावा दे दिया था। तो यहाँ पे भाभी आ गई थी पहले, तो जो भी रस्में थी वो मम्मी ने बोला था कि चलो कोई बात नहीं, रस्में जो हैं वो करना शुरू कर देंगे, बाकी जिससे भी आना होगा वो आ जाएगा अपना खाना पीना खा के। तो यहाँ पे मम्मी ने जो है वो थोड़ी बहुत ढोलक बजाई थी। उसके बाद यहाँ पे जो है रस्में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखिए नारियल रख दिया था, और जो गुड़ होती है वो रख दी है यहाँ पे। अब जो है भी रस्में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे गोलू के बालों की बन रही हैं चोटी। तो यहाँ पे जो मुंडन होता है उससे पहले जो बाल होते हैं उनमें चोटियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये भाभी हैं, उनकी बेटी है, क्योंकि मेरी तो कोई नंद नहीं है, ये काम जो होती है वो नंद ही करती है, पर मेरी कोई नंद नहीं है। तो यहाँ पे भाभी की बेटी से ही करा लिया था सारा काम। तो यहाँ पे देखिए गोलू बहुत रोने लगा था, तो उसके मुंह में जो है निप्पल लगा रही थी। उसके बाद ही यहाँ पे बाबू ने मेरे चोटी बनवाई थी। तो यहाँ देखिए मैं उसके मुंह में निप्पल लगा के रख रही थी, क्योंकि वो बहुत रो रहा था। तो यहाँ पे जो चोटियाँ बनाई जाती हैं वो कलावा से बनाई जाती हैं, मतलब कलावा लगाया जाता है चोटियों में। तो यहाँ पे जो सबकी रस्में होती हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं, सबके घरों में अलग अलग रस्में होती हैं। तो हमारे घर में जो मुंडन होता है उससे पहले ढोलक बजाई जाती है, और उसके बाद ही होती हैं जो भी काम होते हैं, उसके बाद ही होते हैं। तो यहाँ पे ढोलक वोलक ऊँची बज रही थी, और जो काम थे वो जो भाभी की बेटी हैं वो उन्हें ही करना थे सारे।
तो यहाँ पे चोटी दी, ये देखिए 5 चोटी बना दी हैं। बहुत प्यारी लग रही थी क्योंकि गोलू के बाल थे थोड़े से बड़े, इस वजह से गोलू की अच्छे से चोटी बन गई थी। तो यहाँ पे चोटियाँ सारी बन गई थी। उसके बाद जो था, जो देना लेना था मम्मी को, वो मम्मी ने दे दिया था। और यहाँ पे देखिए गोलू की कितनी प्यारी चोटी लग रही हैं। बहुत अच्छे से बन गई थी चोटी, वरना विधान की तो अच्छे से नहीं बन पाई थी। तो यहाँ देखिए हमारे गोलू की चोटियाँ बन चुकी हैं। तो मतलब मुंडन होने से पहले हमारे यहाँ ढोलक बजती है, उसके बाद ये जो जरूरन बोलते हैं उसे मतलब उसे बनाया जाता है, मतलब चोटियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे हमारे गोलू की बनी हैं 5 चोटियाँ। देखिए गोलू की चोटी कितनी अच्छी लग रही है। गोलू की चोटी, मेरा गोलू पता गिर गया था आज, इसलिए रोने लगा था बहुत ज़्यादा, मतलब हाथ से स्लिप हो गया मेरे, इसलिए गिर गया था गोलू। तो आज गोलू की चोटियाँ बन गई और अब कल होगा मुंडन गोलू का, क्योंकि हमारे यहाँ या गंगा स्नान पे होता है या फिर होता है नवरात्रे में। तो नवरात्रे में ये था 6 महीने का, इस वजह से इसका मुंडन नहीं हो पाया। तो कल है गंगा स्नान, तो कल होगा गोलू का मुंडन। गोलू को पसीना आने लगा था, इसलिए मैं इसके कपड़े उतार दिए हैं गोलू। तो खाना वाना हमारा सब हो चुका है और सबको मैंने खाना भी खिला दिया था। और जो ढोलक वोलक बजी थी उसके बाद फिर मैंने सब्जी तो बना के रख दी थी, और उसके बाद मैंने जो है रोटी वोटी सेकी और सबको खाना खिला दिया है। गोलू को भी नींद आने वाली है, देखिए गोलू को भी नींद आ रही है। मेरे बाबू को नींद आ रही बेटे। गोलू की चोटियां बहुत अच्छी लग रही है, बहुत क्यूट सी लग रही है। मेरे गोलू की चोटियां बहुत क्यूट लग रही हैं आज। और कल मेरा गोलू हो जाएगा गंजा, कल मेरा गोलू हो जाएगा गंजा। कल इसके बाल सारे गायब हो जाएंगे। आज मेरे गोलू के सर पे बाल दिखाई दे रहे हैं, कल मेरा गोलू गंजा हो जाएगा। हाँ बेटे, बिल्कुल भी बाल नहीं दिखेंगे। कल गोलू गंजा हो जाएगा। तो मुंडन होने से पहले जाने कौन कौन से रीति रिवाज करना पड़ते हैं, उसके बाद होता है मुंडन। ऐसे हमारे यहाँ मुंडन नहीं होता है, बहुत रीति रिवाज करना पड़ते हैं, उसके बाद मुंडन होता है। और मतलब ऐसे नहीं है कि कभी भी मुंडन करा दो। और तो कल दिन भी अच्छा है और नहान भी है, गंगा स्नान है। तो कल का दिन बहुत अच्छा होता है और हमारे यहाँ जो होता है वो गंगा स्नान पे ही होता है। तो इसका गोलू का जो मुंडन है कल होगा। और तो रात हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10 बज रहे हैं, शायद 10 बजने वाले हैं। और गोलू को भी नींद आने वाली है मुझे लग रहा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।